ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये जो कथा श्रवण का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम आज कैलाश संहिता में स्थित प्रणव के वाचार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन इसमें सुनेंगे। पिछले अध्यायों में हमने सुना था कैसे वामदेव ने, मुनीश्वर जो वामदेव हैं, उन्होंने श्री स्कंद भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना की थी कि वो प्रणवाक्षर का निरूपण करें। तो उसके आगे आज सुनते हैं। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है। और ये उन्होंने पूरा संस्कृत में जो है उसका मैं अभी संस्कृत का जो अध्ययन है वो करता हूँ और उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। वामदेव के लिए श्री स्कंद ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रायै मनसा सह आनन्दयस्य वै विद्वानं विवेति कृतश्चन यस्मा जगद्दिदं सर्वं विधि विष्णुवन्द्रपूर्वकम् सः भूतेन्द्रग्रामो प्रथम सम्प्रूय श्रूयते न सम्प्रूय श्रूयते यो वै कुतश्चन कदाचनम् यस्मिन् भासते विद्युन् न सूर्यो न चन्द्रमः यस्य भासो विभातीदं जगत् सर्वं समन्तता सर्वेश्वरण्य संपन्नो नाम्रा सर्वेश्वर स्वयं। महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाचार्थ बताया गया है। जहाँ से मान सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती हो, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी के और कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्ष पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल,
सूक्ष्म और इन दोनों से परे मुमुक्ष योगियों को नित्य कर्मशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उनका पुरातन मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात और साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्ट संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए साधारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादन धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादन कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालनजित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उन सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्म के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन की से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मितहारी हो यम नियम आदि का योग अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्यों की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देवा श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरा युज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है तथा आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। सनक, सनंदन और सनत कुमार ये कहने का आश्रय था। यहाँ पे धर्म सिंधुकार आदि में आत्मश्राद्ध भी 3 ही नांदी मुख कहे गए हैं, आत्मा, पिता और पितामह। समस्त संपत् स्वाति हेतवा समस्थात्मकुल धूम के तवा अपार संसार समुद्र से तवा पुनंतुमा ब्राह्मण पर देवणा आपादन ध्वांत सहस्त्र भानवा समीहितार्थापर्ण कामधेनवा समस्तीर्थाम पवित्र मूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसवा। माता महात्मक श्राद्ध में पिता, माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमात्मा ये तीनों नांदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं प्रयत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति को प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट शर्त को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों की जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथों में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन है, फिर देवादि अष्टाविध श्राद्ध तथा अंत में माता महाश्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावन की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वदेवार्थ भवन्तो वृणे भवद्भयाम नांदी श्राद्धे क्षणम प्रसादनीया। अर्थात हम विश्वदेव पर श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कर्म है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करने के पश्चात 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनसे क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं।
तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदित करें। ओम सत्यवंशुज्ञः विश्वदेवानांदी मुखा पूर्ववा स्वयं इदं वपादं पादावने जनं प्रभात पादपक्षालं वृद्धि। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरानांदी मुखा पूर्ववा स्वाहा इदं वह पाद्यं पादावने जना पादप्रक्षालनं वृद्धि। ओम देवासि ब्रह्मक्षत्रशो पान्ति मुखा भूर्भुवः स्वः इदं वा पाद्यं पादावने जनं पाद प्रक्षालने वृद्धि। इसी प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य की ऊहा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हों। आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मण इदमासनम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मणों के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर विराजित हो जाएं। इसके बाद कहें, अस्मिनादि मुखे श्राद्धे विश्ववार्ते भवद्वयं क्षणं विक्रियताम। इस प्रकार नांदी मुख श्राद्ध से मैं विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण प्रदान करें। तदंतर प्रापुंतम भवंतो, आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्रापुयावह, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह कहें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में पारंपरिक अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुश बिछाएं और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा करके पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। पृथ्वी ते पात्रम दौरिपिद्यानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते मूत्रम जुहूमि स्वाहा। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थन्य उच्चारण करके अक्षत सहित जल लें। स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न समर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वतः माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यत् पाद पद्म स्मरणाद यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत पूर्णं तं वंदे शाम्बीश्वरम्। जिनके चरणारविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव, उन उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृतमय हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापि धानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। उसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूँगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें
उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवें माता महादि के स्थान पर मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो मादध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन के 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। पिंड का वाक्य इस प्रकार है: ब्राह्मणे नंदी मुखाय स्वाहा, विष्णवे नंदी मुखाय स्वाहा। इस तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुह्य सूत्र में बताई गई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध गुण के लिए ये जिले जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याहवाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्यावाहन करके उसमें अपने आप को प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर से सभी द्रव्य महेश्वरापर्ण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्निमीलय पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवय देवानाम एतस्य समान्यम ओम ईशे तोर्जे त्वं वायवस्थ अग्न आयाहिवो वीतये तथा शम नो देवी रभिष्टे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात माया रासा ताजा भाना लागा 5 संवत्सरमय समाग्र समामृतः अथ शिक्षा प्रक्ष्यामि वृद्धिरादश्च अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इन सब का पाठ पढ़ें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मवे नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों की आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से विधि को अथवा मिलाकर 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। इस प्रकार आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करें। आप इसी तरह की इस कथा को स्वयं श्रवण करें और जो लोग स्वयं से स्वाध्याय न कर पाएँ और इस तरह की कथाएं स्वयं से ना सुन पाएँ, उन्हें ज़रूर
सहायता करें, बहुत ही पुण्य ये आपके लिए होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद कथा सुनने के लिए, और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।